नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ आलोचना विधा। आलोचना विधा जैसा कि हम मार्क्सवाद में अभी पढ़ रहे हैं और आलोचना विधा में बहुत ज़्यादा क्लासेज अभी नहीं बची हैं। जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं 5 से 6 क्लासों में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आप पहली बार देख रहे हैं तो शुरू से आप देख लीजिए। जो भी आपके आलोचना विधा चल रही है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसी के साथ में सूचना ये देनी थी कि डीएस एकेडमी परिवार की ओर से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं तो 50 टेस्ट पेपरों में ये पेड है। 50 टेस्ट पेपरों का जो शुल्क है वो 750 रुपये है, जिसमें 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको दिया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं या क्लास के अंत में हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बात कर रहे हैं आलोचना में। बहुत ज़्यादा नहीं रुकेंगे, बहुत लंबी की क्लास नहीं होगी क्योंकि जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उनको हम इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आलोचकों में बात करते हैं सीधे सीधे। आलोचना में जो भी तथ्य थे, किस किस तरह की आलोचना होती है, कैसे, वो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, काल विभाजन वगैरह इस समय जो हम चल रहे हैं वो शुक्लोत्तर युग में चल रहे हैं। इस समय क्या अब जो आगे तक की जो आलोचनाएं रहेंगी, इससे पहली क्लास में भी हमने शुक्लोत्तर युग में आलोचना देखी थी, अब जो आगे देखेंगे वो भी शुक्लोत्तर युग में ही सारी आलोचनाएं हमारी चलेंगी। यानी कि शुक्लोत्तर युग का मतलब है कि शुक्ल युग के बाद से अब तक का जो युग है ये शुक्लोत्तर। समकालीन समीक्षा भी कह देते हैं इसको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आज की आलोचना में। आलोचना में बात करेंगे पहले शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह में यदि बात करें तो 2 आव इनकी महत्वपूर्ण आलोचना है 1948 की। कुछ गद्य रचनाएं 1988 की पढ़ लीजिएगा, कुछ और गद्य रचनाएं 1989 की पढ़ लीजिएगा। 2 आव इनकी किस लिए महत्वपूर्ण है? इसमें तार सप्तक की समीक्षा एवं हिंदी के साथ उर्दू के साहित्यकारों की भी समीक्षा इन्होंने की है। किसने की है? शमशेर बहादुर सिंह ने। इसीलिए इनको 2 आव का कवि कहा जाता है। कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो 2 आव का मतलब होता है 2 आव। 2 आव जो है ये आप कहते हैं ना कि 2 आव भूमि है, यानी कि इधर से रेतीली है और इधर से नदी के किनारे की है। तो ये जो बीच की ज़मीन होगी ये 2 आव बोली जाएगी उसको। यानी कि यहाँ इधर से हिंदी के कवि हैं, या मतलब हिंदी में इन्होंने लिखा है और इधर से उर्दू में लिखा है, तो इसीलिए इनको 2 आव का कवि कहा जाता है। ये दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा है, बराबर लिखा है, तो इनको 2 आव का कवि इसलिए कहा जाता है। अब आप ये ना कहिएगा कि प्रेमचंद को क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी उर्दू में लिखा है नोवेल, अपने उपन्यास, और उसके बाद में हिंदी में भी रूपांतरण किए हैं और हिंदी में भी कुछ उपन्यास लिखे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी जो गज़ल इन्होंने लिखी हैं, गज़ल या जो शेर वगैरह लिखे हैं, उससे इनको 2 आव का कवि कहा गया है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनमें अधिक प्रवृत्ति मिली है। अमृत राय जी की बात कर लें। अमृत राय जी का जरा कमेंट कीजिएगा, प्रेमचंद से क्या संबंध है? नई समीक्षा 1943, सहचिंतन 1967, विचार और साहित्य, नई समीक्षा आप इनके पढ़ लीजिएगा। रांगे राघव की बात करें तो आधुनिक कविता में विषय और शैली पढ़ लीजिएगा। काव्य, कला और शास्त्र पढ़ लीजिएगा। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, ये महत्वपूर्ण है रांगे राघव का। समीक्षा और आदर्श 1955 आप पढ़ कर निकलिएगा। काव्य, यथार्थ और प्रगति, काव्य, यथार्थ और प्रगति 1955 का आप पढ़ लीजिएगा। एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। इन्होंने अपने उपन्यास, रांगे राघव जी ने उपन्यास लिखा है लोई का ताना, जो जीवनी परक उपन्यास है। इसमें इन्होंने शुक्ल जी पर ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाया है कि आप ब्राह्मणवादी हो। किसने लगाया है? रांगे राघव जी ने। ठीक है, किसमें? उपन्यास है लोई का ताना, ये आप सभी जानते हैं जीवनी परक उपन्यास, और बहुत ज्यादा इन्होंने जीवनी परक उपन्यास लिखे हैं। रांगे राघव यानी कि रांगे राघव ने तुलसीदास को पुराणकार कहकर उनका अवमूल्यन किया है। देखिए, तुलसीदास को पुराणकार कहकर उनका अवमूल्यांकन या अवमूल्यन किसने किया है? अब आप पता है क्या सोचेंगे? अगर समीक्षकों के नाम है और साथ में रखा हुआ है रांगे राघव, आप कहेंगे नहीं रांगे राघव नहीं है, जल्दी से इस विकल्प को काटो। ठीक है, आप बाकी के जो और आलोचक रहेंगे उनको विकल्प में लेकर आएंगे, लगाएंगे, और वही प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं कम नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत विस्तृत पढ़ा रही हूँ, लेकिन जहाँ से प्रश्न बन सकता है वो तथ्य मैं आपका नहीं छोड़ रही हूँ। इसीलिए जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ आप भी मुझसे थोड़ा सा प्लस मेहनत कीजिए। कहते हैं ना कि गुरु से ज़्यादा शिष्य को मेहनत करनी होती है, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कीजिए, फिर देखिएगा परिणाम आपके अपने हाथों में होगा।
आगे बात करते हैं भागवत शरण उपाध्याय जी की। भगवत शरण या भागवत शरण उपाध्याय जी की, तो इनका है कालिदास का भारत समीक्षा के संदर्भ। कालिदास का भारत आप इनका पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, क्योंकि हमें परीक्षा पास करनी है, विद्वान अभी नहीं बनना है। समीक्षाओं में भी अगर आप बात करें कि आलोचना में क्या, कैसे, कितना वो किया है, किस रूप में किया, वो सब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमसे पढ़िएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए जितना पर्याप्त है। टीजीटी में तो आलोचना से बहुत कम प्रश्न बनेंगे, चर्चित आलोचनाओं से प्रश्न बनते हैं। पीजीटी में प्रश्न बनता है विशंभरनाथ उपाध्याय। आगे बात कर लेते हैं विशंभरनाथ उपाध्याय। विशंभरनाथ उपाध्याय जी की बात करें तो ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं। पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन। समय की यदि बात करें तो 1955 का है। हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो 1957। तीसरे नंबर पे बात करें कबीरदास 1961। देखिए इन्होंने भी लिखा है कबीरदास 1961। फोर्थ नंबर पे बात करें तो उजाले और उबलते प्रश्न, उजाले और उबलते प्रश्न, उजाले और उबलते प्रश्न 1976। ठीक है, इसी के साथ में बात करते हैं समकालीन कविता की भूमिका। समकालीन कविता की भूमिका, समकालीन कविता की भूमिका की यदि बात करें तो 1973 का है। छठे नंबर पे बात करें तो इनका है समकालीन मार्क्सवाद, समकालीन मार्क्सवाद, समकालीन मार्क्सवाद 1987। सातवें नंबर पे सिद्ध सरहपा, सिद्ध सरहपा 2004। देखिए प्रश्न बन सकता है। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास 2005, भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास 2005। धनंजय वर्मा जी की बात कर लेते हैं। धनंजय वर्मा, पहले नंबर पे बात करें तो आस्वाद के धरातल, आस्वाद के धरातल, आस्वाद के धरातल पे बात करें तो 1969 यानी कि 1969। दूसरे नंबर पे बात करें तो हस्तक्षेप 1975। आलोचना की रचना यात्रा, एक और लिख लीजिए, इनका है निराला काव्य का, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन 1973। फोर्थ नंबर पे बात करें तो आलोचना की रचना यात्रा, आलोचना की रचना यात्रा, आलोचना की रचना यात्रा आपका 1978। आधुनिकता के प्रतिरूप, आधुनिकता के प्रतिरूप, आधुनिकता के प्रतिरूप की बात करें तो 1986। हिंदी कहानी का रचना शास्त्र, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र समय की यदि बात करें तो 1998, 1998। हिंदी कहानी का सफरनामा, हिंदी कहानी का सफरनामा
हिंदी कहानी का सफरनामा 2001, ठीक है। और इन्होंने यानी कि विशंबरनाथ उपाध्याय ने इन्होंने डॉक्टर नामवर सिंह के विषय में कहा है। क्या कहा है देख लेते हैं कथन कि ये कविता के समीक्षक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, ये कविता के समीक्षक हैं और कहानी में टहलते हुए आ गए, कहानी में टहलते हुए आ गए हैं। ये किसने कहा है? आपके धनंजय वर्मा जी ने। किसके विषय में कहा है? तो नामवर सिंह के विषय में कहा है। बात कर लेते हैं विशंबरनाथ उपाध्याय जी की। विशंबरनाथ उपाध्याय जी की बात करें तो पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि आप पढ़े रहिएगा 1957। कबीरदास 1961 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कबीरदास इस तरीके से, कबीरबाज भी, कपोत भी, इस तरीके से आलोचना है तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। उजाले और उबलते प्रश्न 1976। समकालीन कविता की भूमिका पढ़े रहिएगा 1973। समकालीन मार्क्सवाद ये थोड़ा देख लीजिएगा। सिद्ध सरहपा महत्वपूर्ण है 2004 का। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास 2005 पढ़ लीजिएगा। धनंजय वर्मा की बात करें तो आश्वाद के धरातल 1969, हस्तक्षेप 1975, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन 1973, आलोचना की रचना यात्रा पढ़े रहिएगा। आधुनिकता के प्रतिरूप 1986, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र पढ़े रहिएगा। हिंदी कहानी का सफरनामा 2001 थोड़ा नई रचना है इसलिए देख लीजिएगा। इन्होंने यानी कि धनंजय वर्मा ने डॉक्टर नामवर सिंह के विषय में कहा है, क्या कहा है कि ये कविता के समीक्षक हैं और कहानी में टहलते हुए आ गए हैं। यानी कि कविता में ये रचना लिखते मतलब समीक्षा करते थे, लेकिन कहानी में जो समीक्षा करने का नंबर आया है तो ये घूमते घामते टहलते फिरते आ गए हैं। ऐसा कहा है धनंजय वर्मा ने डॉक्टर नामवर सिंह के विषय में। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के आलोचकों को देखते हैं। चलिए आगे बात कर रहे थे, इस समय हम आपके रमेश कुंतल मेघ जी की बात कर लेते हैं। रमेश कुंतल मेघ बात करें तो मिथक और स्वप्न, मिथक और स्वप्न कामायनी के, दूसरा है कामायनी की मनस सौंदर्य, मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, (1967) तुलसी आधुनिक वातायन से महत्वपूर्ण है। तुलसी आधुनिक वातायन से, तुलसी आधुनिक वातायन से 1967। फोर्थ नंबर पे बात करें तो फोर्थ नंबर है क्योंकि समय एक शब्द है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि समय एक शब्द है, क्योंकि समय एक शब्द है 1975 का, 1975 की आलोचना है। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा
की बात करें तो 1977। छठे नंबर पे यदि बात करें तो साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक। साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक। समय की बात करें तो 1980 की आलोचना है। मन खंजन किनके 1985। मन खंजन किनके 1985। आठवें नंबर पे बात करें तो विश्व मिथिक सरित सागर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, रचना 2013 की। ठीक है। मानव देह और हमारी देह भाषाएं। मानव देह और हमारी देह भाषाएं। कमेंट कीजिएगा किस वर्ष इस रचना को विश्व मिथक सरित सागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। शिव कुमार मिश्र की बात कर लेते हैं। शिव कुमार मिश्र जी की बात करें, मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रगतिवाद पहला है इनका प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की बात करें तो 1966 है। दूसरा है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इसको छोड़ दीजिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यथार्थवाद 1975। साहित्य और सामाजिक संदर्भ। साहित्य और सामाजिक संदर्भ। साहित्य और सामाजिक संदर्भ की यदि बात करें तो 1977। फोर्थ नंबर पे बात करें तो प्रेमचंद विरासत का सवाल। प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981 है। बात करें भक्ति काव्य और लोक जीवन। भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983। और आलोचना के प्रगतिशील आयाम। नया हिंदी काव्य। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। एक दो रचनाकार शेष बचे हैं। रमेश कुंतल मेघ की बात करें तो मिथक और स्वप्न, कमायनी की मनुष्य सौंदर्य सामाजिक भूमिका, तुलसी आधुनिक वातायन से महत्वपूर्ण है क्योंकि समय शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक 1980, मन खंजन किनके प्रश्न बन सकता है, नवीन है, विश्व मिथक सरित सागर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य अकादमी इसको मिला है। किस वर्ष मिला है ये आप कमेंट कीजिएगा, साहित्य अकादमी इसको कब मिला है। मानव देह और हमारी देह भाषाएं 2013 है, महत्वपूर्ण है। शिव कुमार मिश्र की यदि बात करें तो प्रगतिवाद और यथार्थवाद दोनों रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। प्रगतिवाद 1966 का, यथार्थवाद 1975 का। साहित्य और सामाजिक संदर्भ पढ़े रहिएगा। प्रेमचंद विरासत का सवाल थोड़ा सा देख लीजिएगा 1981 का। भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983। आलोचना की प्रगतिशील आयाम, प्रगतिशील करके कई रचनाएं हैं इसीलिए हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। नया हिंदी काव्य आप पढ़े रहिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 से 3 रचनाकार बचे हैं, कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके बाद में शंभुनाथ।
शंभुनाथ की बात करें तो दिनकर कुछ पुनर्विचार, दिनकर कुछ पुनर्विचार। समय की यदि बात करें तो आपका है 1976। साहित्य और जनसंघर्ष 1980, साहित्य और जनसंघर्ष 1980। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरा यथार्थ 1948, तीसरा यथार्थ महत्वपूर्ण है 1948 का। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं धर्म का दुखांत। धर्म का दुखांत, धर्म का दुखांत की यदि बात करें तो ये 2000 ईस्वी का है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 5वें नंबर पे बात करें तो सभ्यता में संवाद, सभ्यता में संवाद, सभ्यता में संवाद की बात करें तो 2008 का है इनका ये। ठीक है, और ये मधुरेश की परंपरा के आलोचक माने जाते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की यदि बात करें तो इनका है हिंदी आलोचना 1970, हिंदी आलोचना 1970। दूसरे नंबर पे है लोकवादी तुलसीदास 1974, लोकवादी तुलसीदास 1974। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो मीरा का काव्य महत्वपूर्ण है, मीरा का काव्य 1979। 4th नंबर पे है देश के इस दौर में, देश के इस दौर में, और ये जो रचना है ये इन्होंने हरिशंकर परसाई को केंद्र करके लिखी है। 5वां है इनका हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये आप सब पढ़ चुके हैं। पेड़ का इतिहास, पेड़ का हाथ, पेड़ का हाथ ये जो है इन्होंने केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी है। ठीक है, और इन्होंने संपादन किया है, संपादन जो इन्होंने किया है संदेश राशक, संदेश राशक का संपादन जो इन्होंने किया है वो किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। इसी के साथ में इन्होंने हिंदी के प्रहरी दूसरा संपादन किया है इन्होंने, हिंदी के प्रहरी, हिंदी के प्रहरी कौन? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा के जो किया है ये इन्होंने संपादन किया है अरुण प्रकाश के साथ, अरुण प्रकाश के साथ। ठीक है, वो इस पे ध्यान दीजिएगा, बार बार इसी चीज को कह रही हूं। नंद किशोर नवल अगले आलोचक हैं, नंद किशोर नवल। नंद किशोर नवल जी की बात करें तो पहली जो आलोचना है वो है आपकी कविता की मुक्ति, मार्क्सवादी आलोचक हैं, कविता की मुक्ति। कविता की मुक्ति की बात करें तो 1980। दूसरे नंबर पे है हिंदी आलोचना का विकास 1981, हिंदी आलोचना का विकास 1981। तीसरे नंबर पे है प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982। 4th नंबर पे है इनका शब्द जहां सक्रिय हैं, शब्द जहां सक्रिय हैं, शब्द जहां सक्रिय हैं 1984 का है। 5वां है यथा प्रसंग, यथा प्रसंग 1992। दृश्यलेख, दृश्यलेख, दृश्यलेख 1995 है। रचना का पक्ष,
रचना का पक्ष 2000 में है। 8वें नंबर पे है शताब्दी की कविता। शताब्दी की कविता 2001। 9वें नंबर पे है पार्श्व छवि 2002। कविता पहचान का संकट 10वें नंबर पे कविता पहचान का संकट। कविता पहचान का संकट 2006। 11वें नंबर पे है कवि अज्ञे। कवि अज्ञे 2016। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण है। एक और लिख लीजिए, नागार्जुन और उनकी कविता। नागार्जुन और, स्पष्ट ना दिखाई दे वो इस पे ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन और उनकी कविता 2016। 13वें नंबर पे तुलसीदास भी लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं थोड़ी से महत्वपूर्ण में। शंभुनाथ सिंह दिनकर कुछ पुनर्विचार पढ़ लीजिएगा। साहित्य और जनसंघर्ष। तीसरा यथार्थ महत्वपूर्ण है। 1948 का धर्म का दुखांत 2000 नई रचना है, प्रश्न बन जाएगा। सभ्यता में संवाद 2008 प्रश्न बन जाएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी की बात करें तो ये स्वयं में महत्वपूर्ण है। हिंदी आलोचना 1970 लोकवादी तुलसीदास पढ़े रहिएगा। मीरा का काव्य महत्वपूर्ण है 1979। देश के इस दौर में ये इन्होंने हरिशंकर परसाई को केंद्र करके लिखा है और पेड़ का हाथ केदारनाथ अग्रवाल को केंद्रित करके इन्होंने लिखा है। संपादन जो इन्होंने किया है, संदेश राशक का संपादन इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ में किया है। हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा का जो संपादन है वो अरुण प्रकाश के साथ में मिलकर किया है। किसने? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। नंद किशोर नवल की बात कर ले, महत्वपूर्ण है। कविता की मुक्ति 1980। हिंदी आलोचना का विकास 1981 पढ़े रहिएगा। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982। शब्द जहां सक्रिय हैं 1984। यथा प्रसंग 1992। दृश्यलेख 1995। रचना का पक्ष 2000 महत्वपूर्ण है। शताब्दी की कविता 2001। पार्श्व छवि 2002 महत्वपूर्ण। कविता पहचान का संकट 2006 नई रचना है, प्रश्न बन जाएगा। कवि अज्ञे 2016 की है, प्रश्न बन जाएगा। और नागार्जुन और उनकी कविता 2016 ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो रचनाकार और बचे हैं, उनको भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे। मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे जी की बात करें तो साहित्य और इतिहास दृष्टि। साहित्य और इतिहास दृष्टि। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981। शब्द और कर्म 1981। शब्द और कर्म 1981। तीसरी आलोचना है साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। ठीक है, ये है 1989। इतिहास ग्रंथ के रूप में भी है इनकी ये। आलोचना की सामाजिकता। आलोचना की सामाजिकता। 5वें नंबर पे बात करें तो अनवय सांचा महत्वपूर्ण है। अनवय सांचा 2012। उपन्यास और लोकतंत्र 2013। उपन्यास और लोकतंत्र 2013। ठीक है, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा। भारतीय
समाज में प्रतिरोध की समस्या, प्रतिरोध की परंपरा 2013। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं सुरेंद्र चौधरी। इन पर दो संपादित ग्रंथ भी लिखे गए थे। दूसरी परंपरा का शुक्ल पक्ष 2016 में कमलेश वर्मा ने इनके उससे संपादित किया है, मैनेजर पांडे जी का। ठीक है, बात कर रहे हैं आपके सुरेंद्र चौधरी की कहानी पाठ और प्रक्रिया। कहानी पाठ और प्रक्रिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, वहां से प्रश्न नहीं बन पाएगा। चंद्रभूषण तिवारी। चंद्रभूषण तिवारी की यदि बात करें तो आलोचना की धारा। आलोचना की धारा 1998। ठीक है, और इन्होंने वाम पत्रिका का संपादन किया था। वाम का संपादन किया था, और जिसमें इन्होंने आलोक धनवा की रचना गोली दागो पोस्टर, गोली दागो पोस्टर और जबरजोत, ये किसकी है तो अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की इस रचना जबरजोत अशोक वाजपेयी की रचना को लेकर पहचान के दो मुहावरे, पहचान के दो मुहावरे शीर्षक से टिप्पणी की। किसने की तो आपके चंद्रभूषण तिवारी ने टिप्पणी की थी। ठीक है, तो अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कुछ नहीं बचता है, यहीं तक है। आपके मार्क्सवादी आलोचक जो है वो कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद में सीधे सीधे आलोचकों के क्रम से पढ़ेंगे, बहुत जहाँ लगेगा कि हाँ ये इस तरह के आलोचक है वहाँ हम आपको इंगित कर देंगे। मैनेजर पांडे की बात करें तो साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 का शब्द और कर्म पढ़े रहिएगा। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका इतिहास पर ग्रंथ है, इतिहास है ये। आलोचना की सामाजिकता, अनभय सांचा महत्वपूर्ण है। उपन्यास और लोकतंत्र 2013 महत्वपूर्ण हो सकता है, नई रचना है। भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा 2013। सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो सुरेंद्र चौधरी का है कहानी पाठ और प्रक्रिया। चंद्रभूषण तिवारी आलोचना की धारा 1998। महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने वाम का संपादन किया था, वाम पत्रिका का, और इसी के साथ में यह भी महत्वपूर्ण है कि आलोक धनवा की रचना है गोली दागो पोस्टर कविता है, और जबरजोत ये जो कविता है ये है अशोक वाजपेयी की। अशोक की लिख दिया है यहाँ पे, अशोक वाजपेयी आप कीजिएगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी की जो रचना है इसको लेकर इन्होंने पहचान के दो मुहावरे नाम से दो शीर्षक से इसमें टिप्पणी की है। ठीक है, तो आपकी जो ये रचना है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आपकी आलोचना। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो जिसको भी कॉल करनी है टेस्ट सीरीज के लिए 9568802463 पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में आलोचकों के साथ में। जो भी अब आलोचक बचे हुए हैं सीधे सीधे क्रम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।